हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पार्ट 3 जो कि है कितने पैर, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। इस पार्ट में हम अलग अलग जानवरों के बारे में, जीव जंतु जो होते हैं छोटे छोटे, है ना, उनके कितने पैर होते हैं, पैरों की क्या संख्या होती है, उसके बारे में इस पार्ट में जानकारी दी गई है। तो वही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस पाठ में जो बातचीत है वो बच्चों और अध्यापिका जी के बीच हुई है, कक्षा में हुई है। तो अध्यापिका जी बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं जिसका जवाब बच्चे देते हैं, और उनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चे बच्चे बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। सु मीन्स गुड और प्रभात मीन्स मॉर्निंग। जब आप सुबह स्कूल जाते हो तो आप सब भी अपने टीचर्स को विश करते हो गुड मॉर्निंग बोलकर। तो ऐसे ही सभी बच्चे अपने टीचर को बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका बोलती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो अध्यापिका जी बच्चों को बताती हैं कि आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या मतलब नंबर, कितने पैर होते हैं, किस जीव के कितने पैर होते हैं। और जीवों की पैरों की संख्या 0 से लेकर, 0 होता है बच्चों 0, ठीक है, मतलब कोई पैर ना होना। बहुत सारे जानवर होते हैं या जीव होते हैं जिनके पैर नहीं होते। तो 0 से लेकर कई 100, हंड्रेड्स, है ना, 100, 200, 300, ऐसे कई 100 तक भी हो सकते हैं। उसके बाद अध्यापिका जी पूछती हैं, क्या कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते? आप सभी बच्चों को भी पता होगा कुछ कुछ जानवरों के नाम, जीवों के नाम जिनके पैर नहीं होते, है ना। तो श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। ठीक है। तो श्याम एक बच्चा है जो बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, कौन सा जानवर है जो जिसके पैर नहीं होते, जो बिना पैरों के अपने पेट के बल चलता है, मतलब पेट के सहारे से? ये है केंचुआ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? अर्थ वॉर्म। ये ज़्यादातर कब दिखाई देता है? बरसात में, बारिश के सीज़न में आपने बहुत सारे केंचुए रोड पर देखे होंगे, है ना, पानी पर रहते हैं। तो इनको बोला जाता है केंचुआ। ठीक है, हिंदी में केंचुए और इंग्लिश में अर्थवॉर्म। तो इनके पैर नहीं होते बच्चों, और ये अपने पेट के बल, मतलब जो इसका पेट है उसके सहारे ये आगे आगे सरकता है। जैसे और भी जानवर हैं जो इस तरीके से पेट के सहारे चलते हैं। बताओ कौन सा जानवर है? वो तो सबको पता होगा, सांप, स्नेक के भी पैर नहीं होते, सांप का भी पैर नहीं होते ना, तो वो भी अपने पेट के बल आगे सरकता है। ठीक है। अगला अध्यापिका जी बोलती हैं, बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों के बात करेंगे। मतलब अब टीचर बोलती हैं कि अब हम 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे, जिनके 2 पैर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद मतलब जिसके 2 पैर हैं, 2 पैर वाले जानवरों को क्या कहते हैं? जीवों को द्विपाद। ओके। तो मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य के अलावा, अतिरिक्त मतलब अलावा आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो अब अध्यापिका जी बोल रही हैं, द्विपाद तो सभी बच्चों को पता है कि हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो सारे बच्चे बता देंगे, इंसान के 2 पैर होते हैं। तो अध्यापिका जी उनको बोलती हैं, इंसान या मनुष्य के अलावा कोई और द्विपाद का नाम आप क्या बता सकते हैं? देखो फिर बच्चे क्या बोलते हैं। रमेश बोलता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। तो रमेश टीचर को बताते हुए पूछता है कि जो सारी पक्षी होती, चिड़िया, देखो बच्चों, जितने भी पक्षी होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, 1, 2,
1 2। यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं आप भी ध्यान से देखना, कभी आप पक्षियों को देखो तो उनके 2 ही पैर होते हैं। तो रमेश बोलता है टीचर को, अध्यापिका जी सारी चिड़िया द्विपाद हैं। ठीक है, अध्यापिका बोलती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? तो बच्चों देखो, अभी तक तो जिनके नाम बता रहे थे वो पक्षी हैं। अब टीचर किसके बारे में पूछ रही हैं? जानवर। कोई जानवर का नाम आप जानते हो जिसके 2 ही पैर होते हैं? सविता बोलती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब सविता बोलती है कि टीचर को कि अध्यापिका जी एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके बारे में बताया था और मम्मी ने एक द्विपाद पशु का चित्र भी दिखाया था, एक जानवर का चित्र भी दिखाया था जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसके 2 पैर होते हैं और वह कूद कूद कर चलता है, लेकिन मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो बच्चों आप तो पहचान गए होंगे कौन सा जानवर है। सविता तो भूल गई इसका नाम, पर आपको पता है ना कौन है ये? कंगारू। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कंगारू और इंग्लिश में हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कैंगरू। ओके, तो ये जानवर है कंगारू। फिर आगे क्या हुआ? रजनी बोलती है हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। तो रजनी बोलती है कि मैंने भी इस जानवर के बारे में एक किताब में पढ़ा था जो मैं एक पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी। ठीक है, मुझे उसका नाम भी याद है। हाँ, रजनी को नाम याद है। अब रजनी क्या बोलती है? मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ठीक है, तो बच्चों रजनी क्या बताती है कि उसने भी बुक में इसके बारे में पढ़ा है और इसका नाम क्या होता है? कंगारू। और कंगारू के पेट में एक थैली सी होती है, देखो यहाँ पर आपको एक थैली सी दिख रही होगी, और जिसमें ये अपने बच्चे को रखता है। जहाँ भी जाता है अपने बच्चे को इसमें रखकर साथ ले जाता है। ठीक है, आगे अध्यापिका जी बोलती हैं वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, होशियार। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, मतलब मैं जो भी प्रश्न पूछती हूँ उन सब का आंसर आपको आता है। वह जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। ठीक है, अब चतुष्पाद होता है बच्चों जिसके 4 पैर हो। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यापिका जी बता रही हैं कि ठीक है, कंगारू एकदम सही है। जब वो क्या करता है, कूद कूद कर चलता है तो अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करता है। देखा आपने, यहाँ पर 2 पैरों का इस्तेमाल कर रहा है जब वो कूद कूद कर चलता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है, ज़मीन पर आराम आराम से चलता है, तो थोड़ा झुककर चलता है और अपने 4 पैरों का इस्तेमाल करता है। 2 आगे और 2 पीछे के पैर और 2 आगे के पैर, इन 4 पैरों का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे और क्या कहते हैं? चतुष्पाद। चतुष्पाद। ठीक है, 4 पैरों वाला। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है, पंचपाद मतलब जिसके 5 पैर हों, लेकिन यहाँ 5वां क्या है? पूंछ है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, वो अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसे पंचपाद कहते हैं। 1 2 3 4 ये तो पैर हो गए और 5वां क्या हो गया? पूंछ। तो पूंछ का भी इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पंचपाद भी कहते हैं।
वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और फिर बच्चों इसमें टीचर आगे बताती हैं कि ज़्यादातर जानवरों के कितने पैर होते हैं, 4 ही पैर होते हैं। लेकिन एक कंगारू ऐसा है जिसे द्विपाद भी बोलते हैं, चतुष्पाद भी बोलते हैं और पंचपाद भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा जानवर है जो द्विपाद, चतुष्पाद और पंचपाद कहलाता है। ठीक है। फिर जैसे ही अध्यापिका जी पशुओं के नाम बताती हैं, 4 पैर वाले पशुओं के नाम बोलती हैं, जैसे गाय, भैंस और, तो बच्चे क्या बोलते हैं? सबसे पहले समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर। आगे और कौन बोलता है? रफिया। रफिया क्या बोलती है? मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश बोलता है शेर, चीता। विपिन ने बोला जेब्रा, जिराफ। तो इस तरीके से जैसे आप लोग, जैसे आपकी अध्यापिका जी टीचर आपसे प्रश्न पूछती हैं तो बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं ना एक एक करके, तो वैसे ही इस क्लास में भी, इस कक्षा में भी सारे बच्चे एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। देखो बंदर, ठीक है, 4 पैर, और बिल्ली, घोड़ा, बकरी, जिराफ, ठीक है, ये रहा आपका घोड़ा। और ये गधा है बच्चों, ऊपर ये वाला घोड़ा गधा, और घोड़ा ये रहा शेर, ठीक है। और ऐसे ही चीता, ऊदबिलाव, ज़ेब्रा, ठीक है, घड़ियाल, मेंढक। तो बहुत सारे जानवर हैं जिनके 4 पैर होते हैं। आगे अध्यापिका बोलती हैं, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब टीचर क्या बोलती हैं? अच्छा, आप सबको तो जानवरों के नाम, सारे जानवरों के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कीड़ों के बारे में। कीट मतलब कीड़े। कीड़ों के पैरों के बारे में किसको पता है? सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो मीना बोलती है, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। आनंद मतलब मज़ा, है ना। कई बच्चे होते हैं उनको जानवरों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही मीना बोलती है, मुझे चींटों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो मीना अब अध्यापिका जी को बता रही हैं कि मुझे चींटों को देखने बड़ा मज़ा आता है और मैंने उनको बहुत पास से देखा है। ठीक है। आप में से भी कई बच्चे होते हैं ना जो क्या करते हैं, चींटी अगर चल रही होती है लाइन बना के, वहाँ बड़े गौर से ध्यान से देखते हैं कैसे चल रहे हैं। तो ऐसे ही मीना ने भी बड़े ध्यान से देखा है, वो बता रही है और बोलती है कि मैंने उनके पैर भी गिने हैं और मुझे पता है उनके कितने पैर होते हैं, 6। 6 मतलब 6, ठीक है। फिर अध्यापिका बोलती हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। स्वयं मतलब खुद। तो टीचर उसको बोलती हैं कि आपने तो खुद गिना है मीना, तो आपको तो एकदम सही पता होगा कि उसके 6 पैर होते हैं। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। मतलब चींटी के अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा, और तभी राम बोल पड़ता है तितली। सिमरन बोलती है झिंगुर। बच्चों देखो, ये है मक्खी, इसके पैर गिनो कितने हैं, 6, ठीक है। और ये है आपकी चींटी, इसके कितने पैर हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, आगे के 2 एंटीना हैं, ठीक है, इनको एंटीना बोलते हैं, और 6 पैर है। और फिर ये रही आपकी
तितली, इसके भी 6 पैर होते हैं। ये है झिंगुर, ये आपका झिंगुर है, इसके भी कितने पैर होते हैं? 6। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जानवर हैं, जानवर नहीं हम बोलेंगे इनको कीट। ठीक है, कीड़े मकोड़े जिनके 6 पैर होते हैं। फिर क्या होता है? फिर अध्यापिका बोलती हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? तो अब रमेश हंसता और बोलता है, मकड़ी। सविता बोलती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। तो सविता क्या बोलती है? मकड़ी के तो 8 पैर होते हैं। बच्चों कितने पैर होते हैं? 6 की 8? 8। देखो यहाँ पर ये मकड़ी का चित्र बना हुआ है, इसमें गिनो कितने पैर है मकड़ी के? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अध्यापिका बोलती हैं, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 मतलब 30 से लेकर 382 मतलब 382 382 तक पैर हो सकते हैं। अर्थात 15 जोड़ी। 15 किसको बोलते हैं बच्चों? 15 जोड़ी मतलब पेयर। ठीक है, 15 जोड़ी से लेकर 191 होता है 191। ठीक है, जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। ठीक है, क्या है इसका नाम? कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? फिर अध्यापिका जी बोलती हैं कि बच्चों आपने सही बताया, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे कीट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर कितने 382 तक पैर हो सकते हैं। मतलब 30 से लेके 382 तक पैर होते हैं। और अगर हम पेयर में बताएं तो 15 पेयर मतलब डबल हो जाता है ना, फिर 15 और 15 30, तो 15 पेयर कितना होता है? 15 पेयर। एक पेयर में कितना होता है? एक जोड़ी में एक जोड़ी जूते। एक जोड़ी में कितने जूते होते हैं बच्चों? 2 जूते, है ना। आप एक जोड़ी जूते खरीदती हैं मम्मा आपके लिए, तो उसमें कितने जूते होते हैं? एक ही जूता होता है कि 2 जूते होते हैं? 2 जूते होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक जोड़ी। तो उसमें कितना हो जाता है? डबल। ऐसे 15 जोड़ी 15 जोड़ी बोलेंगे तो पैर कितने हो जाएंगे? 30 डबल। ठीक है, ऐसे ही 191 का पेयर बोलेंगे तो जो कितने हो जाएंगे टोटल? 382। तो टीचर बोलती हैं मैं आपको ऐसे जानवर का नाम बता सकती हूँ, ऐसे जानवर के ऐसे कीड़े के बारे में बताती हूँ जिसके कितने पैर हो सकते हैं? 30 से लेकर 382 तक। ठीक है, चलिए फिर। और उस जानवर का, उस कीड़े का नाम टीचर ने क्या बताया बच्चों? कनखजूरा। तो देखो ये रहा आपका कनखजूरा। कैसा दिख रहा है? कितने सारे पैर हैं उसके। ठीक है, तो और टीचर ने, अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सभी बच्चे बोलते हैं, सभी विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, सभी बच्चे बोलते हैं नहीं। फिर अध्यापिका बोलती है, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। वैसे क्या है, ये आसानी से घरों में मिलते नहीं हैं। क्यों? ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं, स्थान मतलब जगह, जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात ये है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा, है ना। तो बच्चों टीचर बताती हैं, अध्यापिका जी बोलती हैं, ये कहाँ रहता है?
ये जो कीड़ा है ऐसी जगह रहता है जहाँ थोड़ा सीलन हो, मतलब ज़मीन गीली हो, मिट्टी गीली हो, अंधेरा हो, और पेड़ों के तनों के अंदर भी रहता है। गीले पेड़ों के तनों के अंदर, तने मतलब जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, पेड़ का तना या पेड़ आपका जो स्टेम होता है, मोटा मोटा स्टेम, तना आप इसको बोल सकते हो। कहीं क्रैक्स होते हैं पेड़ के तने में, तो इसके अंदर भी ये रहता है क्योंकि अंदर ठंडक होती है, ठीक है। और गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे ये पाया जाता है। गीली घास हो या फिर पत्तों का ढेर लगा हो, उसके नीचे भी ये आसानी से मिल जाते हैं, घरों में नहीं मिलते, ठीक है। अब टीचर बच्चों को बोलती हैं कि अब सोचने वाली बात ये है कि इतने सारे पैरों से ये कैसे चलता होगा, ठीक है। अब ये किसने लिखी है बच्चों ये कहानी? मंजुल भार्गव ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी मीन्स जानकारी है इसमें, ये जानकारी जो कीड़ों के बारे में, जानवरों के पैरों के बारे में बताया गया है इस पाठ में, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।